हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे हैं। बच्चों, आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूं जिसमें हाई वेटेज टॉपिक फॉर मैकेनिक्स। यहाँ पे सिर्फ मैकेनिक्स के बारे में बात करूंगा। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि हाउ टू स्कोर 70+ इन फिजिक्स। आपके जेईई मेंस के एग्ज़ाम के लिए सिर्फ और सिर्फ एक महीना ही बचा हुआ है। तो इस एक महीने में आपको कौन कौन सा टॉपिक में ज़्यादा ग्रिप लाना है, क्योंकि हमने देखा है कि ज़्यादातर टॉपिक्स है मैंने पूरा निकाला है, उनमें से कौन कौन सा टॉपिक पे, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था चैप्टर वाइज कि उन चैप्टर आप पढ़ लीजिएगा, आप मोर देन 70+ आपको मार्क्स आ जाएगा। बट यहाँ पे मैं डिटेल में बताने वाला हूँ कि मैकेनिक्स के कौन सा चैप्टर से कौन सा टॉपिक आपको 100% पढ़ के ही जाना है। कि बहुत बच्चे ऐसा होता है कि मैकेनिक्स को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको मैकेनिक्स के बारे में बात करूँगा। और ये इस जो हाई वेटेज टॉपिक का पहला एपिसोड है, तो इसमें मैं मैकेनिक्स का बात करूँगा, फिर थर्मल का बात करूँगा। ऐसे करते हुए मैं पूरा आगे जाते रहूँगा। फिलहाल इस टॉपिक में हम लोग बात करने वाले, इस वीडियो में हम लोग बात करने पूरा मैकेनिक्स के बारे में बात करूँगा। मैकेनिक्स बहुत अच्छा खासा वेटेज लेके आता है, तो उनमें से कौन कौन चैप्टर से क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ना चाहिए उसको मैंने डिटेल में यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक देखिएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ये बहुत काम आने वाला है बच्चों। एंड तक वीडियो को देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, मेरे सामने ये आ गया। मैंने ये वाला लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कौन कौन से चैप्टर से। देखो यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन 2019 से 2021 तक जो 56 पेपर्स आया हुआ था, उन 56 पेपर्स का ही मैंने डाटा लेके आपके सामने मैंने पेश किया था। तो ये सारे चैप्टर्स है, उसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में भी बता दिया था। फिलहाल इसमें सब में बारे में बात नहीं करूँगा। मैं मैकेनिक्स में, इस वीडियो में मैकेनिक्स के बारे में ही बात करने वाला हूँ बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या क्या है इस मैकेनिक्स में। मैकेनिक्स में सबसे पहले मैं चैप्टर जो चूज़ किया है बेसिक मैथमेटिक्स, जो हमारा मैकेनिक्स का सबसे पहला चैप्टर होता है, जिसको हम लोग जनरल फिजिक्स भी कहते हैं। यूनिट्स एंड डायमेंशन आएगा, 1 डायमेंशन आएगा, 2 डायमेंशन आएगा, एनएलएम एंड फ्रिक्शन एक साथ, वर्क, पावर एंड एनर्जी, सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन, यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आरबीडी, रिजिड बॉडी डायनामिक्स और रोटेशनल मोशन जिसको कहते हैं। ग्रेविटेशनल हो गया, फिर आपका यहाँ पे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, फिर फ्लूइड मैकेनिक्स, फिर एसएचएम एंड फिर वेव्स एंड साउंड। तो ये हो गया आपका मैकेनिक्स का पार्ट है। तो मैकेनिक्स पार्ट से बहुत ज़्यादा वेटेज गेन करता है। और यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं कौन कौन सा चैप्टर है, क्या क्या टॉपिक आपको पूछा जाता है ज़्यादातर, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक मैथमेटिक्स से बच्चों मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसका हर एक कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। एडिशन एंड जो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर से, उसमें आपको क्वेश्चन कभी फोर्स का पूछ लगता है, कभी डिस्प्लेसमेंट का पूछता है, कभी 2-3 वेक्टर का पूछता है, कभी आपका प्रोजेक्शन ऑफ पूछ लेता है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा देखना है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स देखना है। एरर्स इन मेजरमेंट एरर इन मेजरमेंट जैसे वर्नियर कैलिपर हो गया, क्योंकि जनरल फिजिक्स में आ जाता है। एक्सपेरिमेंटल स्केल भी इसको कहा जा सकता है, बट मैं यहाँ पे अलग से ले रहा हूँ कि एरर्स इन मेजरमेंट, जैसे आपको वर्नियर कैलिपर हो गया, स्क्रू गोज हो गया, या फिर कुछ एरर्स हो गया। रिलेटिव एरर किसको कहते हैं, परसेंटेज एरर किसको कहते हैं, कुछ इक्वेशन दे दिया, उसका परसेंटेज एरर निकालो। जैसे वेलोसिटी का चेंज आपको दिया हुआ है 2%, 3%, तो काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंजेस आएगा। तो ऐसा टाइप का सवाल आपको यहाँ से बन जाता है बच्चों। तो यूनिट्स एंड डायमेंशन में ज़्यादातर आपको सवाल डायमेंशंस के ऊपर पूछता है, डायमेंशन से पूछता है। मैं यहाँ पे जो टॉपिक का नाम दे रहा हूँ, आप एटलीस्ट इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसको आप चेक कीजिएगा, अपने चेकलिस्ट में डालिएगा कि ये टॉपिक हुआ कि नहीं। बाकी टॉपिक हो ना हो, बट ये टॉपिक सब होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है आपको, अच्छा स्कोर दिलाने के लिए इन मैकेनिक्स स्पेशली। सो 1 डायमेंशनल मोशन पे देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट जिसे रेस्ट मोशन, इसमें आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट वाला थोड़ा बहुत आपको जानना ज़रूरी है। यूनिफॉर्म मोशन आपको जानना है, ग्राफ्स के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना है, एंड मोशन अंडर ग्रेविटी को भी अच्छे से आपको देखना है। मोशन अंडर ग्रेविटी, कभी टावर के ऊपर से बॉल को फेंक दिया गया तो उसे कितने टाइम पे लगेगा, या nth सेकंड में कितना, या डिस्टेंस आपको दे दिया तो ये टाइम कितना होगा, वगैरह वगैरह चीज़ें कभी ग्राफ के साथ इसको मिक्स करके डाल देता है। तो ये सब चीज़ें भी आपको फोकस में रखना है। 2 डायमेंशनल में आप देखिए यहाँ पे रिलेटिव मोशन, जैसे रिलेटिव मोशन हम लोग रेनमैन प्रॉब्लम के बारे में बात कर सकते हैं। रिवर बोट प्रॉब्लम, ज़्यादातर रिवर बोट प्रॉब्लम से क्वेश्चन पूछता है। आजकल एयरक्राफ्ट के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो एयरक्राफ्ट प्रॉब्लम तो आप आराम से रिवर बोट प्रॉब्लम जैसा ही होता है, इसको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। रिवर प्रॉब्लम आप कर सकते हो। रिवर बोट और आपका यहाँ पे एयरक्राफ्ट वाला दोनों सेम जैसा ही है। रेनमैन प्रॉब्लम आप देख लीजिएगा थोड़ा बहुत। ओके, द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट जो प्रोजेक्टाइल मोशन से क्वेश्चन पूछता है। 2 डायमेंशनल मोशन से पूछना मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन से ही पूछना। बात समझ में आ रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन से पूछना। कभी आपको ट्रेजेक्टोरी इक्वेशन दे दिया, कभी इंक्लाइंड प्लेन से आपको प्रोजेक्ट कर दिया, तो उस सिचुएशन पे उसका क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा, वगैरह वगैरह चीज़ें आपको यहाँ से पूछ सकता है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन वेरी इंपॉर्टेंट, आपको
पूछना है और आपको सीख के जाना है अच्छे से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको इसको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट हम चलते हैं एनएलएम की तरफ। सो एनएलएम में देखिए यहाँ पे एनएलएम एंड फ्रिक्शन को मैंने एक साथ लिया। हालांकि एनएलएम्स जो मैंने यहाँ पे न्यूटन्स लॉज बोला, 3 लॉ है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। इसमें इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स भी आप डाल सकते हो फर्स्ट लॉ के अंदर। और यहाँ पे आपको कुछ नॉर्मल, जैसे हम लोग जानते हैं पुली ये मास प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहा हूँ, यहाँ पे स्ट्रिंग प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहा हूँ, टेंशन निकालना होता है। तो आप ज़्यादातर देख सकते हो न्यूटन्स लॉज का जो एप्लीकेशंस है वो यहाँ पे एप्लीकेशंस आप बोल सकते हो, एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉ, तो ज़्यादातर सेकंड लॉ से ही पूछा जाता है। एंड फ्रिक्शनल फोर्स, जो फ्रिक्शन फोर्स से आपको कभी दे दिया, ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम भी आप देख सकते हो, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखना है। तो फ्रिक्शन को अच्छे से थोड़ा सा एक बार पढ़ लेना चाहिए। वर्क पर एनर्जी पे आपको कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन आपको जानना ज़रूरी है, कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन वेरी इंपॉर्टेंट। साथ साथ में वर्क एनर्जी थ्योरम, ज़्यादातर सवाल वर्क एनर्जी थ्योरम से होता है और आप जानते ही है कि वर्क एनर्जी थ्योरम से सारे सवाल आपको बन जाते हैं, इवन ग्रेविटेशन का भी सवाल बनता है ना, ये तो आप जानते ही है। तो ये पार्ट आपको पढ़ना ही पढ़ना है। सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन में मैं नॉर्मली कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा। सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूस, सेंटर ऑफ मास आपको निकालना है कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन का, उसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड कोलिजन्स, सॉरी यहाँ पे ओ मिसिंग हो गया, कोलिजन्स आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से देखना है, कोलिजन ही देखना है बहुत ही अच्छे से। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन और हो गया। आरबीडी में बहुत बच्चे आरबीडी छोड़ना चाहता है, बट ये सारे प्रॉब्लम्स टॉपिक्स जो मैं आपको बोल रहा हूँ, या फिर आप जो छोड़ना नहीं चाह रहा है, तो ये टॉपिक्स में आपको ग्रिप आना चाहिए। आप चेकलिस्ट बना के रख लीजिएगा, ये टॉपिक हुआ कि नहीं, ये टॉपिक हुआ कि नहीं, ऐसा टाइप का बात है। तो मोशन आपका यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर इम्पल्स हो गया। फिर आपको रोलिंग विदाउट स्लिपिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, कभी इंक्लाइंड प्लेन है, मान लो यहाँ पे इंक्लाइंड प्लेन दे दिया, वहाँ पे एक ने स्फीयर डाल दिया, रिंग डाल दिया, सिलेंडर डाल दिया, एक बॉक्स डाल दिया, तो उसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछता है। हालांकि मैं यहाँ पर बोलूँगा कि टॉपलिंग इतना ज़्यादा पूछता नहीं है, बट टॉपलिंग को थोड़ा सा आपको एक बार पढ़ लेना, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टॉपलिंग पढ़ के जा सकते हो। देन नेक्स्ट ग्रेविटेशन आ रहा है। ग्रेविटेशन पे आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, जैसे फोर्स का इक्वेशन होता है, दो मास ऐसे वो दोनों के बीच में जो फोर्स है उसके ऊपर क्वेश्चंस आपको कभी कभार पूछा जा सकता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम से भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वैसा वाला कहानी है यहाँ पे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आपको जानना जरूरी है। मोशन ऑफ सैटेलाइट, जैसे आपको एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, इसके ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चन आपको देख लेना चाहिए। एंड केप्लर्स लॉ, जैसे केप्लर्स 3 लॉ है, वो सब थोड़ा सा एक बार देख लेना चाहिए। तो ग्रेविटेशन से यहाँ से आपको सारे चेकलिस्ट आपको देख के जाना है। ज़्यादा बात समझ में आ रहा है? ज़्यादा आपको वेटेज यहाँ पे पूछता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखिए मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, यहाँ पे यंग्स मॉडुलस एंड ब्रेकिंग स्ट्रेस के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। इलास्टिसिटी वाला चैप्टर यहाँ पे, तो इलास्टिसिटी से आपको ये यंग्स मॉडुलस का कैलकुलेशन, जैसे आप स्ट्रेस इक्वल टू E इंटू स्ट्रेन होता है, तो यहाँ पे इसको यंग्स मॉडुलस बोल सकते हो। तो यंग मॉडुलस का कैलकुलेशन कभी आता है, कभी आपको कंपोजिट बॉडी डाल दिया, तो उस सिचुएशन में यंग्स मॉडुलस कैसे निकाला जाता है, वगैरह वगैरह चीज़ें आपको यंग्स मॉडुलस का रिलेटेड सारे चीज़ें आपको पढ़ना है। इलास्टिसिटी बहुत छोटा चैप्टर है, इसको मिस मत करना। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट सरफेस टेंशन सबसे इंपॉर्टेंट है आपका सरफेस टेंशन, इसको देख के ही जाना है। फिर विस्कोसिटी एंड कैलकुलेशन ऑफ प्रेशर, कैलकुलेशन ऑफ प्रेशर थोड़ा सा देख लेना, विस्कोसिटी थोड़ा सा देखना, बट सरफेस टेंशन 100% देख के जाना। अगर आप फ्लूइड पढ़ रहे हो, मैं तो कहता हूँ पढ़ के ही जाना सरफेस टेंशन एटलीस्ट। देन एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका एप्लीकेशन ऑफ एसएचएम और एनर्जी ऑफ एसएचएम। उसके बाद आप सिंपल हार्मोनिक मोशंस, थोड़ा थोड़ा सिंपल हार्मोनिक मोशन, मान लो यहाँ पे ये मिड पॉइंट है, यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड है, तो बॉडी यहाँ पर है, इस तरफ जा रहा है, तो उस सिचुएशन पे यहाँ से इसको इस एंड तक आने में कितना टाइम लगेगा, वो सारे चीज़ें आपको थोड़ा सा रिलेट करता है यहाँ पे, इसको भी देख लेना। टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, जैसे स्प्रिंग मास वाला टाइम पीरियड नहीं होता है, तो यहाँ पे आपको 2-3 स्प्रिंग लगा दिया होगा, कि कभी एप्लीकेशन आपको पुली मास अरेंजमेंट दे दिया होता है, ऐसा सिचुएशन पे आपको रख दिया, यहाँ पे एक मास रख दिया, तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, वगैरह चीज़ें आपको यहाँ पे देखना है। तो एप्लीकेशन यहाँ पे थोड़ा सा देख लेना। हर सिंपल हार्मोनिक मोशन से आसान क्वेश्चन ही पूछता है बच्चों, तो इसमें कोई ज़्यादा सोचने वाली बात होता नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका वेव। अगर वेव देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हो वेव के डॉपलर्स इफेक्ट। डॉपलर्स इफेक्ट वेरी मच इंपॉर्टेंट, इसको छोड़ के जाना ही नहीं है बच्चों, यहाँ से डायरेक्ट सवाल पूछता है। एंड ऑर्गन पाइप, ऑर्गन पाइप को कभी कभी आप रेजोनेंस ट्यूब के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ऑर्गन पाइप आप पढ़ लीजिएगा। और डॉपलर इफेक्ट 100% पढ़ के जाना है। तो यहाँ पे मैंने जो भी चीज़ें आपको बता दिया है, तो ये सारे एक एक करके हारे, ये इसको स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट
चेक लिस्ट से हिसाब से डालिए, ये टॉपिक हो गया, ये टॉपिक हो गया, ये टॉपिक हो गया, ये टॉपिक हो गया। इसमें कॉन्फिडेंस आना चाहिए सारे टॉपिक्स, जैसे मैंने यहाँ पे सारे टॉपिक्स बता दिया, तो यहाँ से सारे टॉपिक्स में आपका कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि ये टॉपिक हमने कर लिया कि नहीं कर लिया। तो ये चीज़ आप कर लोगे तो मैकेनिक्स में काफ़ी अच्छा नंबर ला सकते हो बच्चों। मैकेनिक्स में सारे तो मैं तो कहता हूँ फुल एंड फुल, हालांकि फुल एंड फुल अब नहीं बोल सकते हो, बट थोड़ा सा कम इधर उधर, जितना मैकेनिक्स का आएगा सारे क्वेश्चंस इनमें से ही पूछता है ज़्यादातर सवाल। बात समझ में आ रहा है? 90% सवाल इन टॉपिक से ही पूछता है, तो डेफिनेटली पूछेगा ही, है ना। तो यहाँ पे मैंने चूज़ के, यहाँ पे चुन के मैंने ये सारे टॉपिक लिया है बच्चों, है ना, आपके लिए। तो आप ज़रूर इसको चेकलिस्ट बना के रखिएगा। एंड आई होप आपने ये वीडियो को पूरा देख लिया होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो नीचे कमेंट कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट।